इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेरी मैजिक के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन। चेरी मैजिक जो है एक थाई ड्रामा है जो गे रोमांस है, यानी कि बॉयज़ लव पे बेस्ड है। ये पूरी सीरीज़ आएगी, हर एक एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन होगा, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो स्टार्ट होता है ये हमारा फर्स्ट एपिसोड अशी से। अशी जो है 30 की उम्र का होने वाला होता है और वो क्या होता है, सबको देखता है कि हर बंदा 30 की उम्र में एक सेटल्ड होता है, हर के पास घर होता है, गाड़ी होती है, हर बंदे का रिलेशनशिप में होता है, वो एक कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंचा होता है। लेकिन अशी जो है हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको रिलेशनशिप में भी वो बहुत मुश्किल होती है, उसको कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो वही अशी जो है सोचता है कि वो भी कभी मतलब ऐसा सेटल वगैरह हो पाएगा या नहीं। वहीं वो फिर अपने जो है ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पे जो है न्यू एम्प्लॉयज़ आए होते हैं, तो उसको रॉक करके एक एम्प्लॉय आया होता है नया। उसकी वर्कर बोलती है कि तुम इसका ओरिएंटेशन करो, यानी कि इसको पूरे ऑफिस में दिखाओ कैसे काम होता है, क्या करना है कैसे। तो रॉक को जो है पूरी ओरिएंटेशन करता है, पूरे ऑफिस में दिखाता है उसको। और फिर वहाँ पे उसी दिन ऑफिस में एनुअल अवार्ड सेरेमनी भी होती है और वहाँ पे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को अवार्ड मिलते हैं। जापान के कोलैबोरेटर वहाँ पे आए होते हैं। तो वहाँ पे एक मिस्टर करण करके एक बंदा होता है, उसको भी एक अवार्ड मिलता है। तो अशी जो है हमें बताता है स्टोरी कि 7 साल पहले करण और उसने जो है एक साथ कंपनी ज्वाइन की थी। लेकिन करण जो है काफ़ी आगे पहुंच गया, उसने हर साल उसको अवार्ड मिले, उसने बहुत अच्छे से काम किया, वो उसकी प्रमोशंस होती रही और वो आज एक बहुत अच्छे लेवल पे है कंपनी में, जहाँ की वो अभी भी सेम लेवल पे है जब वो 7 साल पहले था। मतलब उसको देख के, करण को देख के अशी को लगता है कि अगर 30 साल का ये एक परफेक्ट बंदा है, अगर 30 साल का हो सकता है कोई। तो वहीं फिर वापस अपने डेस्क पे जाता है और डेस्क पे जाके वो सर्च करता है गूगल पे कि एक परफेक्ट 30 साल का अगर आपको बंदा बनना है तो आप क्या करना होगा आपको। तो बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि आपके पेट में दर्द होगा, ये होगा। तो वहीं एंड में जो है पोस्ट के लिखा होता है कि जब आप 30 साल के हो गए और अगर आप एक वर्जिन हो तो आपको एक विजार्ड मैजिक करके एक मैजिक होगा कि आप दूसरे बंदे के थॉट्स देख सकते हो, अगर आप 30 साल के हो और वर्जिन हो। तो अशी को लगता है कि ये एक फालतू चीज़ है, मतलब कौन ऐसी चीज़ों में बिलीव करता है, क्योंकि अशी जो एक वर्जिन होता है एक्चुअली में। अशी के जो पहले के रिलेशनशिप रह चुके होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लड़की जो है उसको आगे से तो अच्छे से बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो सुन लेता है कि लड़की बोलती है कि ये जो लड़का बहुत बोरिंग है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो अशी बहुत सिंसियर होता है, अच्छा होता है, तो वो मतलब उसको दुखी हो जाता है, वो कभी और भी रिलेशनशिप में ट्राई नहीं करता। तो वही अगले दिन जब उसका बर्थडे होता है तो वो अपनी आंटी के साथ जो है मॉन्क से जो है ब्लेसिंग्स ले रहा होता है। तो जब भी वो ब्लेसिंग ले रहा होता है अगले दिन, तो क्या होता है, वो 30 का होता है, 30 साल का हो गया होता है, उसका बर्थडे होता है। तो वो जैसे मॉन्क को टच करता है, उसको सुनाई देता है, मॉन्क बोल रहा होता है उसको कि अगर तुम इतने बड़े जवान हो तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाके उसके लिए काम करो, यहाँ पे मेरे से ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आशीरा डर जाता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आप उसके दिमाग में बोल रहा है वो, तो उसको लगता है ये क्या बोल रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है। वहीं पे जब उससे कोई चीज़ गिर जाती है तो उसकी आंटी बोलते हैं कि तुम बहुत क्लमजी हो गई हो, बहुत अच्छे वे में, एक प्यार वे में बोलते हैं कि तुम बहुत क्लमजी हो गई हो। तो वो तब भी डर जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो वहीं जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है तभी भी जो लोग हैं, उसके लोगों के थॉट्स जो है मुझसे टच हो रहा था, उसको सुनाई दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे पागल हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, ऐसे डर जाता है उससे। तो उसको पता चलने लग जाता है कि मुझे लोगों के जो है थॉट्स सुनाई दे रहे हैं, जो उसने कहीं ना कहीं वेबसाइट पे चीज़ देखी होती है वो भी उसको याद आ जाती है। तो वहीं पे जब वो ऑफिस पहुंचता है तो एक लिफ्ट जा रही होती है जो पूरे लोगों से भरी होती है। तो वो लोगों के थॉट्स सुनना नहीं चाहता होता है, तो वो क्या कहता है, उस लिफ्ट को छोड़ देता है। फिर वो जो है खाली वाली लिफ्ट का इंतज़ार करता है। वहाँ पे करण भी आ जाता है, तो करण से हाय हेलो होता है नॉर्मल। तो वहाँ पे वो जो फिर है एक नई लिफ्ट पे चढ़ जाते हैं। लेकिन जब नई लिफ्ट पे चढ़ते हैं वहाँ पे फिर से लोग आ जाते हैं। तो करण कहीं ना कहीं अशी को टच कर लेता है और अशी को जो है करण के जो है थॉट्स सुनाई देने लग जाते हैं। तो करण उसमें थॉट्स में बोलाता है कि क्यूट है वो। तो अशी को लगता है कि किसी बंदे, कोई लिफ्ट में ऐसा बंदा है जिसको एडमायर करता है, जो उसको पसंद है। लेकिन वो फिर बोलता है कि अशी कितना क्यूट है। करण जो है अपने थॉट्स में बोलता है अशी कितना क्यूट है। तो वो जो है अशी डर जाता है कि ये क्या बोल रहा है, कहीं वो बंदा जो इतना सही था और ये मुझे बोल रहा है। तो वो थोड़ा डर जाता है, थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वहीं आशी जो है जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद रॉक जो है, जो नया एम्प्लॉय आया होता है, वो आ जाता है उसके पास कंप्लेन करने की इतने सारे रूल्स हैं, वो कैसे कोई ऑफिस है या क्या चीज़ है, इतने रूल्स कौन होते हैं। तो आशी जो एक सिंसियर बंदा होता है,
चुपचाप रहने वाला, अपना काम करने वाला, हार्ड वर्किंग टाइप। तो वो उसको बोलते हैं हाँ रूल्स तो ज़्यादा है लेकिन तुम्हें इन रूल्स को अबाइड करना ही पड़ेगा। तो वहीं जब वो ये उसके साथ ये बात कर रहा होता है तो वहाँ पे उसकी वर्कर लेडी होती है, वो आती है, उसको बुलाती है कि आओ मेरे से मिलो स्टोर में। तो वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे उसका जो बर्थडे होता है उसको सरप्राइज़ देते हैं, केक काटते हैं और उसको सरप्राइज़ बर्थडे विश करते हैं। उसकी एक और वर्कर होती है और वो लेडी वर्कर, 2 वर्कर्स। तो फिर वो उसको बोलते हैं आशी को कि तुम थोड़ा-सा केक जो है करण को दे आओ। तो करण जो है वो करण के पास जाता है, उसको केक देता है, तो वो उसको टच कर लेता है। तो उसको आशी को लगता है कि केक जो है उसकी वर्कर्स ने लाया, लेकिन एक्चुअल में उसके थॉट्स में करण बोलता है कि शुक्र है आशी को ये केक पसंद आया भी है या नहीं, पर शुक्र है आशी को पता नहीं है कि मैंने ये केक लाया हुआ है। तो आशी वो भी डर जाता है कि ये बंदा जो मतलब 30 साल का इतना बड़ा, मतलब मेरे बारे में मुझे ऐसा क्यों समझ सकता है, क्योंकि उसने पास्ट रिलेशनशिप में भी उसको ऐसे लड़कियाँ बोलती हैं और वो बंदा इतना बड़ा प्रमोशन कहीं कंपनी में अच्छा एक आइडियल एम्प्लॉय था, लोग उसको बहुत मानते थे, तो थोड़ा डर जाता है। वहीं पे वो जब और उसके पास करीब आता है तो वो जो है करण अपने थॉट्स में जो है आशी के कान के पीछे एक तिल होता है उसको अप्रिशिएट करता है कि वाह कितना क्यूट है, इसका तिल भी कितना क्यूट है। तो आशी जो है उसको डर जाता है कि क्या है, वो बड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बहुत उसके साथ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब क्या बोल रहा है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसके कान के पीछे भी तिल है, जो करण जो है उसको पता होता है। तो वो जो है करण जो है जो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है आशी के साथ, वो भी आशी जो है देख पाता है। तो आशीष थोड़ा उसको दूर कर लेता है कि भी वो थोड़ा हो जाता है कि सरप्राइज़ हो जाता है कि ऐसे मतलब ये बंदा जो आइडल है सभी का पूरे ऑफिस में, वो मुझे पसंद करता है। तो वो वापस जाता है, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसका जो फ्रेंड होता है उसके पास जाता है, उसको बताता है कि उसके पास एक पावर है। तो जो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब ऐसी कोई पावर हो सकती है नॉर्मल टिपिकल दोस्तों की तरह। तो वो जाता है, उसको बताता है कि मेरा एक सीक्रेट एडमायरर है और मैं क्या करूँ उसके साथ। तो दोस्त जो है एक ना रोमांस राइटर होता है, तो ऊपर से तो दिखाता है कि हाँ मतलब मुझे सारा नॉलेज है, लेकिन जब आशी उसके थॉट्स पढ़ लेता है तो वो देखता है कि इसको पता है लेकिन इसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, इसने भी कभी ऐसे लव वगैरह में कभी नहीं किया, ये भी उसकी तरह ही है। लेकिन वो फिर भी उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम उसके साथ डिस्टेंस रखो और जो करण है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है उसको कहीं इशारा वगैरह मत दो, उसके साथ दूर हो। तो वहीं वो आशी बोलता ठीक है मैं अब से ऐसा ही करूँगा। तो वो वापस चले जाते हैं अपने अपने घर। तो उसका फ्रेंड जब घर में जा रहा होता है तो एक कैट जो है उसका पीछा करने लग जाती है, वो उसको पीछे छोड़ती ही नहीं है। तो वो उसको बोलता है जाओ जाओ, लेकिन वो नहीं, उसका फ्रेंड के पीछे लग जाती है तो वो नहीं जाती कि तो वो उसको अपने घर में ले जाता है कैट को। वहीं पे एक डिलीवरी बॉय आता है, वो उस कैट को खाना देने आता होगा, उसको कैट नहीं दिखती है तो वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो चला जाता है, फिर ढूंढता है बहुत पर उसको मिलती ही नहीं है वो। तो फिर अगले दिन जो है आशी जब है वर्क काम कर रहा होता है, वो तो डॉग का काम भी आशी ले लेता है क्योंकि डॉग का कोई काम होता है। तो हर कोई अपना काम पे जल्दी ऑफिस से निकल जाता है, लेकिन आशी वहाँ पे रहता है, काम करता है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद करण आता है और उसको जो है ड्रिंक देता है और कहता है कि ये मुझे फ्री मिली है एक के बाद एक। लेकिन जब आशी उसके थॉट्स पढ़ता है तो उसको पता लगता है इसको फ्री नहीं मिली, इसने जो है स्पेशल आशी के लिए जो है ये ड्रिंक खरीदी है और लाया है। तो फिर करण जो है आशी को हेल्प भी करता है, काम के साथ का जो भी काम होता है उसको पूरा ख़त्म करता है। फिर जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश होने लग जाती है। तो करण जो है आशी को बोलता है कि मेरे पास छाता है, मैं तुम्हें जो है आगे तक छोड़ देता हूँ। तो वो आगे तक जाते हैं लेकिन उसको फिर टैक्सी नहीं मिलती है आशी को। तो करण बोलता है कि तुम मेरे घर ही चलो, तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, तुम कहाँ जाओगे, तुम कल ये तुम्हें ऑफिस में भी आना है। तो वो जो है करण के घर चले जाते हैं। तो आगे आगे इसके बाद क्या होता है वो आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।